आईबीएस में ब्लोटिंग होना ये बहुत ही आम बात है। ब्लोटिंग इसका मतलब है आपको पेट में भारीपन महसूस होना या पेट में गैसेस हो जाना या पेट फूला हुआ सा महसूस होना। ये सारी चीज़ें ब्लोटिंग को बयां करती है। तो इस ब्लोटिंग को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए आपके डेली लाइफस्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ उसके लिए क्या है, इस बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पथ्या लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट हूँ और किसी भी बीमारी के लिए आइडियल लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आयुर्वेद में उसके लिए क्या किया जा सकता है, योग से किसी भी बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस बारे में हम हमारे चैनल पर डिटेल में वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी बीमारी को जानने से पहले या उसका इलाज जानने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका कारण जानना। आखिर क्यों होता है ब्लोटिंग आईबीएस में। माना कि आपके बॉवल्स जो है वो काफ़ी इरिटेबल है, लेकिन उसकी वजह से आपको लूज मोशन होते हैं, ये तो समझ में आता है। लेकिन गैसेस क्यों बनते हैं, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है कॉन्स्टिपेशन। आईबीएस जैसा कि 2 फेजेस में होता है, तो कॉन्स्टिपेशन वाले फेज़ में क्योंकि आपका मोशन ही क्लियर नहीं है तो गैसेस भी ठीक से पास नहीं हो पाते हैं और ब्लोटिंग होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन रीज़न ब्लोटिंग का हो सकता है। नंबर 2 पे आता है रॉन्ग डाइट। अब रॉन्ग डाइट इसका मतलब क्या, तो कई बार ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो कि आपके पेट में गैसेस को बढ़ाती है। अब जैसे कैबेज, मूली, कॉलीफ्लावर, लेग्यूम्स, ये चीज़ें जो है वो खास करके गैस को बढ़ाती है, ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पचती नहीं है, आपको गैसेस होता है, तो आप इन्हें ज़रूर अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंडली, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको गैसेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पेट में एसिड है, उसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स का सोडा डाल रहे हो, तो उसमें से गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनने ही वाली है और उसकी वजह से आपके पेट में ब्लोटिंग या गैसेस बनने ही वाली है। तो इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल आपको पूरी तरह से बंद करना है। इसके अलावा ड्राई फूड आइटम्स जैसे कि फरसान या फाफड़ा, ऐसे जो फूड आइटम्स रहते हैं उनमें ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा होती है और उसकी वजह से भी गैसेस बन सकते हैं। फास्ट फूड जैसे समोसा, कचौड़ियाँ, इनकी वजह से तो किसी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में आपको परेशानी होने ही वाली है, तो फास्ट फूड आपको अवॉइड करना है। नूडल्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, सैगो यानी कि साबूदाना, ऐसी चीज़ें जो है वो पचने के लिए बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है और इनकी वजह से गैसेस बनना शुरू हो जाता है। इसी के साथ हम हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो कि है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो कई सारे आईबीएस के पेशेंट्स को मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी रहती है, लेकिन वो अननोटिस्ड रहती है, यानी कि उन्होंने कभी उसकी तरफ ध्यान दिया हुआ नहीं रहता है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको भी ऐसी कुछ परेशानी है, तो आप कुछ दिनों के लिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करके देखिए, तो उससे आपको आईबीएस में भी कमी महसूस हो सकती है और ये गैसेस, ब्लोटिंग, इसमें भी कमी महसूस हो सकती है। अब मिल्क प्रोडक्ट्स में चीज़, पनीर, ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक पचने के लिए भारी रहती हैं और इसके बदले में अगर आप थोड़ा सा घी आपके डाइट में ले सकते हो जो कि प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, या फिर बटर मिल्क ले सकते हो, तो इनसे आपको पचने में काफ़ी आसानी हो सकती है। चौथा पॉइंट है वात दुष्टि। अब आयुर्वेद के अनुसार, जैसे कि आप सभी जानते हैं, वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं। तो उनमें से वात अगर आपका बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ये ब्लोटिंग जैसी चीज़ें हो सकती है। और वात बढ़ने के रीजंस यही है जो कि आपको अभी मैंने बताया है, डाइट में इरेगुलरिटी और खाने पीने की कुछ गलत आदतें। इसी में हमारा 5वां पॉइंट आता है कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो कि आपके आईबीएस को बढ़ा सकती हैं और ब्लोटिंग को बढ़ा सकती हैं। तो उसमें बिना भूख के खाना खाना, ये सबसे गलत आदत है। आपको भूख महसूस नहीं होती है, आपको ऐसा लगता है पेट में भारीपन है, लेकिन फिर भी आप ऊपर से खाना खाए जा रहे हो, तो वो नहीं पचेगा और आपको गैसेस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें होने ही वाली हैं। सेकेंडली, खाने का फिक्स टाइमिंग ना रखना। कभी भी उठ के कुछ भी अगर आप खाओगे तो ऑब्वियसली आपका पूरा डाइजेशन डिस्टर्ब होगा और गैसेस तो आपको बननी ही बननी है।
बहुत ज़्यादा हेवी खाना खाना जिसमें तेल, घी, पनीर, चीज़, नॉन वेजिटेरियन डाइट, ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें भर भर के बहुत ज़्यादा खाना, इसकी वजह से भी आपको गैसेस हो सकती है। खास करके मैदे की चीज़ें जब भी आप खाते हो आपको गैसेस होने की पूरी संभावना है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना, कई सारे लोग जो है वो सुबह उठ के बहुत सारा पानी पीने के बारे में बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। अगर आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हो तो आपका डाइजेस्टिव पावर कम हो जाता है और उसकी वजह से आपको एसिडिटी, गैसेस, IBS ये सारी परेशानियां हो सकती है। तो भले ही आपको कोई भी बोले कि पानी पीना चाहिए, लेकिन ये गलत है। सुबह उठते से ज़्यादा पानी मत पीना। अगर आपको प्यास महसूस होती है 1 से 2 सिप पानी पी लीजिए। और दिन भर में भी अननेसेसरी, जब आपको प्यास महसूस नहीं हो रही है तब अननेसेसरीली आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट में आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स अगर हम बोलते हैं तो दीपन, पाचन और अनुलोमन ये आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स है जो कि किसी भी वात को ठीक करते हैं। अब इसका मतलब क्या? दीपन मतलब आपके अग्नि को बढ़ाना, पाचन मतलब जो भी इनडाइजेस्टेड फूड है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करना, और अनुलोमन मतलब जो भी मल आपके शरीर में है उसको बाहर निकालना। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप करते हैं तो ऑब्वियसली आपका एक तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिटॉक्स हो जाएगा और आपका अग्नि, भूख धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वो एक बार हो गया तो गैसेस अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? इसके लिए कई सारे ऐसे चूर्ण हैं जो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हिंगवाष्टक चूर्ण बोला गया है, लवण भास्कर चूर्ण बोला गया है, अजमोदादि चूर्ण बोला गया है। तो ये सारे ही चूर्ण थोड़े से हीटी रहते हैं, शरीर में हीट को बढ़ा सकते हैं और वात अनुलोमन यानी वात को बाहर निकालने का काम ये करते हैं। इनमें नमक का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स इनको ना लें। IBS के ब्लोटिंग को ठीक करने में एक सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि ये चीज़ें जैसे कि अजवाइन हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ये चीज़ें कभी कभी IBS के पेशेंट्स के बॉवेल्स की इरिटेबिलिटी को बढ़ाता है। यानी कि ये चीज़ें खाने से आपके बॉवेल मूवमेंट बढ़ जाती है और लूज़ मोशन आपको होना शुरू हो जाता है। तो ये ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अभी मैंने जो चूर्ण बोले उनमें भी यही सारे कंटेंट्स हैं, लेकिन उनकी वजह से आपको फ़ायदा तो हो लेकिन आपकी तकलीफ़ ना बढ़े, इसके लिए आपको 2 चीज़ें करना है। इनके अनुपान की तरफ ध्यान देना है। तो अनुपान इसका मतलब किसके साथ इन्हें लेना है? तो आपको ये जो चूर्ण है वो या तो बटर मिल्क के साथ लेना है या फिर घी के साथ लेना है। ये दोनों ही चीज़ें आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपके बॉवेल्स को काम डाउन करती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल आपको करना है। सेकेंड पॉइंट, जितना हो सके अगर आपको बहुत ज़्यादा गैसेस की फीलिंग हो रही है तो एटलीस्ट कुछ दिन आप दिन भर वार्म वाटर पीजिए। नॉर्मल वाटर से अच्छा है, या फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना है, मटके का भी नहीं पीना है। आपको वार्म वाटर आप दिन भर ले सकते हो। खाने में भी आप 1-1 चम्मच घी सुबह शाम लेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। घी हमेशा आपको गाय का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वैसे तो हमने कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी गंधर्व हरितकी, त्रिफला चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण, इनका इस्तेमाल आप पेट साफ होने के लिए कर सकते हैं। और डाइट में ब्लैक रेजिन्स, कम से कम 8 से 10 ब्लैक रेजिन्स अगर आप भिगो के रखते हैं और रात को सोने से पहले उन्हें ले लेते हैं तो आपको सुबह में पेट साफ होने में मदद मिलेगी। पेट साफ हो गया तो गैसेस अपने आप कम हो जाएंगे। ऐसे ही आप फिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 फिक्स आप ऐसे ही पानी में भिगोए हुए रात को खा सकते हैं, तो उससे आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। IBS में हमें ना तो ज़्यादा लूज़ मोशन चाहिए ना तो ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन चाहिए, इसीलिए इन सारी चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो इसीलिए आपको हर एक चीज़ या हर एक प्रोडक्ट, हर एक मेडिसिन थोड़ा सा सोच समझ के और डॉक्टर्स की सलाह से लेना सही रहता है। अब उसके बाद आता है वात दोष का सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज, जो कि है स्नेहन और स्वेदन, यानी कि मसाज, ऑयलिंग एंड स्टीमिंग। तो आपको पूरे आपके एब्डोमेन यानी पेट को
तिल के तेल से अच्छे से मसाज करना है और एक कपड़े में थोड़ा सा सेंधा नमक और अजवाइन, इनका आपको एक पोटली बनाना है। उसको तवे पे गरम करके आपको पेट की सिकाई करना है। इससे भी आपको काफ़ी हद तक गैसेस और ब्लोटिंग में राहत मिल सकती है। जिन्हें भी हाई बीपी होने की वजह से नमक आप पेट में नहीं ले सकते या खाने में नहीं ले सकते, उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा रात को सोने से पहले आपके नावल में आप 3 से 4 ड्रॉप तिल का तेल छोड़ सकते हैं और उसको मसाज कर सकते हैं। इससे भी कॉन्स्टिपेशन और गैसेस में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। एक्सरसाइज वात दोष में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खाना खा के एक ही जगह पे बैठे रहोगे तो आपको गैसेस बनने ही वाली है। इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद आपको कम से कम 100 स्टेप्स तो भी चलना है, या फिर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट। इसके अलावा आपको थोड़ा सा अपने आप को मूवेबल रखना है। दिन में कुछ ना कुछ मूवमेंट्स आपको करते रहना है। थोड़ा वॉक के लिए आप जा सकते हो, स्टेयर्स चढ़ उतर सकते हो, और पवन मुक्तासन, मलासन, सूर्य नमस्कार, ये कुछ आसन है जिनको आप रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स और इंटेस्टाइन्स को काफ़ी अच्छा मसाज मिलता है और आपके गैसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ अच्छी आदतें आपको डालनी हैं, जैसे कि सोने से पहले कम से कम 2 घंटा आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है, और आपको हमेशा लेफ़्ट करवट पे सोना है। लेफ़्ट करवट पे सोने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको एसिडिटी नहीं होती, आपका एसिड जो हमारा गट पाइप होता है या ईसोफेगस होता है उसके लेवल से नीचे रह जाता है, तो आपको एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। और सेकेंडली आपका रेक्टम, एनस और सिग्मॉइड कोलॉन, इनकी प्रॉपर पोजीशन आ जाती है, जिससे कि अगर गैस बनता भी है तो ईज़िली वो रिलीज़ हो सकता है। तो ये चीज़ें भले ही छोटी दिखती हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पत्थर लाइफ केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।